Good morning, class. Welcome back to all in the new online sessions of Geeta Global School 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher, and this video is for class 8 maths. In our previous classes, we have completed chapter number 1, which is rational numbers. So today we will start chapter number 2, linear equations in one variable. So first we should know about what is linear equation and what is variable, what is constants. So if we have an equation which has right hand side and left hand side, then that is called equation. अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ दी हुई है जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हैं, तो वो होती हैं हमारी इक्वेशन. जैसे कि आपको दिया हुआ है 4 + 8 = 12. तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और दोनों इक्वल हैं. अगर इसे हम ऐड करें तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 है. तो ये है इक्वेशन, मतलब दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल है, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है. तो वो हो जाता है हमारा इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन के सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होते हैं. जैसे कि आपको इसमें बुक में दे रखा है, तो इसमें जो 2x, 3y, 5z जो ये लिखे हुए हैं, ये सारे मतलब जिनमें हमको ये इंग्लिश के लेटर्स मिल जाते हैं जिस नंबर में, वो होता है हमारा वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. जैसे कि अब हमारे पास एक लिखा हुआ है x. अब इसमें होता है नॉर्मली इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. तो अगर कोई चीज़ फिक्स नहीं है तो वेरिएबल है, वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, तो इसलिए वो होता है वेरिएबल. तो जो हमें इंग्लिश के लेटर्स जिस नंबर जहाँ पे मिल जाते हैं वो हो जाते हैं वेरिएबल, और मैथ्स के हमें जो डिजिट्स मिलती हैं वो होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स. अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल हैं उसमें कोई पावर नहीं होती, वो एक से छोटे रहते हैं. जैसे कि अगर हमें कुछ दिया हुआ है x + 3 = 7 दिया हुआ है, तो इसमें x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है, ना तो x की पावर 1 है ना 2 है, कुछ भी नहीं है, सिंपल x है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. बट अगर ये दे दिया हमें x² + 5 = 30 अगर हमें दे दिया है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा फिर लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें x की पावर आ गई है, x हमारा 1 से कम नहीं रहा है, 1 से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स के पास कोई पावर नहीं होती है उनमें, तो वो होते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? एक हमारे पास आ गया x + 3 = 7 और दूसरा हो गया x + y = 3 + 3 ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक x ही है सिर्फ, और इसमें कितने हो गए? 2. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? वन वेरिएबल है, तो जिसमें हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा वो होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो आपके इस चैप्टर में हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या होती है और राइट हैंड साइड क्या होती है? लेफ़्ट हैंड साइड जो इसमें इस इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड की तरफ है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड की तरफ है वो राइट हैंड साइड है. तो ये अब इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, ये इक्वलिटी हो गई, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड. ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट है, ये इक्वलिटी क्योंकि इसी से तो इक्वल बन रहा है हमारा, और ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड हो गई. तो लेफ़्ट हैंड की तरफ जो भी हमारे ये सारे हैं, ये लेफ़्ट हैंड, ये LHS है मतलब लेफ़्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड की तरफ है तो ये RHS है मतलब राइट हैंड साइड है. अब इसमें जो हमें मेन रूल जो पढ़ना है वो क्या होता है? मेन रूल ये होता है कि ये हमारा ये तो हो गया वेरिएबल,
और ये हो गए हमारे दोनों कांस्टेंट्स हो गए। तो जब हम सॉल्व करते हैं ऐसी किसी इक्वेशन को, तो सॉल्व करते टाइम हम दो रूल्स ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला रूल तो क्या होता है कि कीप द कांस्टेंट्स ऑन RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड, एंड वेरिएबल्स ऑन LHS, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में हम हमारे वेरिएबल्स को रखते हैं और राइट हैंड साइड में हम क्या रखते हैं, हमारे कांस्टेंट्स को। अगर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में कोई अगर कांस्टेंट है तो हम उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसका ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। तो कैसे, वाइल ट्रांसपोजिशन यूज़ द ऑपोजिट साइन, मतलब कि ट्रांसपोजिशन के टाइम पे हम जो साइन हमारे पास ऑलरेडी है उसका अपोजिट साइन यूज़ करते हैं। कैसे, x+3 = आपका 7 है, ये आपको दे रखा है। अब सबसे पहले तो वेरिएबल क्या है और कॉन्स्टेंट्स क्या है, x हो गया वेरिएबल और 3 क्या हो गया हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमें कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड में। तो चलिए राइट हैंड साइड में ले जाते हैं कांस्टेंट को। और साइन कौन सा आएगा, इधर क्या है प्लस, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। तो सॉल्व कर दीजिए, x इसको 7 - 3 करेंगे तो 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। क्या किया हमने, सबसे पहले तो कांस्टेंट्स को एक तरफ रखना होता है और वेरिएबल्स को एक तरफ रखना होता है। बट अगर, और फिर बाद में क्या करते हैं, अगर नहीं है तो उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। क्या करते हैं ट्रांसपोजिशन के टाइम पे, जो हमारे पास साइन है कांस्टेंट का, उस साइन का अपोजिट साइन हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। जैसे कि इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल भी था और कांस्टेंट भी था, तो कांस्टेंट को हम दूसरी साइड ले जाएंगे RHS की साइड में। तो वहाँ पे अगर हम ले गए RHS की साइड में, तो इधर प्लस था, इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन यूज़ करते हैं। तो इसके ये रूल्स सब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है x-2 = 7। अब वेरिएबल, ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट्स हो गया, ये LHS और ये RHS। अब हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट्स को एक तरफ रखते हैं। तो ठीक है, कांस्टेंट्स को एक तरफ रख लेंगे राइट हैंड साइड में। इधर 2 था, 2 को इधर ले गए, साइन कौन सा आएगा, ये माइनस का था तो साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू क्या निकली, 9। ईजी था। सेकेंड क्वेश्चन, y+3 = 10। अब वेरिएबल और ये कांस्टेंट LHS में और RHS में सिर्फ कांस्टेंट है 10। तो वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट्स को एक तरफ रखते हैं। तो वेरिएबल्स को यहाँ हमने छोड़ दिया, कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, 3 लिख दिया। साइन कौन सा आएगा, ये प्लस था, साइन आ गया माइनस का। तो क्या आंसर आया, y = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला देखते हैं। 6 = z+2। ओके, अब वेरिएबल इधर है, राइट हैंड साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 6 इधर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, एक ही चीज़ रखनी है। इधर क्या रखेंगे, z रख लेंगे इधर हम, और तो इधर 2 कहाँ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी उसकी। 2 इधर लिख लिया। साइन कौन सा आएगा, इधर माइनस, प्लस था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो z की वैल्यू क्या हो गई, 4। z की वैल्यू 4 हो गई, कोई प्रॉब्लम इसमें, ट्रांसपोजिशन कर दिया। इधर प्लस का 2 था तो इसको इधर ले गए और माइनस का 2 कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 3/7 + x = 17/7। चलिए, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट्स में कांस्टेंट एक तरफ रखते हैं। 17/7 इधर लिख दिया हमने 3/7। साइन कौन सा आएगा, ये प्लस था तो इधर हो जाएगा माइनस। एलसीएम ले लो 7, 17 - 3 किया, क्या आया, 17 में से 3 माइनस किया तो 14/7, और 14 में 7 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो आंसर क्या मिला हमें, 2।
आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5th क्वेश्चन है आपका 6x इक्वल्स टू 12। चलिए ठीक है, अब x तो वेरिएबल हो गया हमारा, लिख दिया हमने। 12 राइट हैंड साइड में लिखा है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है, ये क्या है, अगर हमें कोई साइन नहीं दिया हुआ होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये 6x है, तो ये मल्टीप्लाई है, x मल्टीप्लाई 6 है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन डिवाइड, तो ये आ गया डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, x इक्वल्स टू 12 का डिवाइड 6 में देंगे तो 2। 6th क्वेश्चन देखते हैं, t/5 इक्वल टू 10। चलिए ठीक है, t हमारा वेरिएबल है, इसे यहीं छोड़ दिया, कांस्टेंट 10 है, इसे यहाँ छोड़ दिया। अब उसके बाद 5 क्या था, ये डिवाइड में था, तो इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, अपोजिट साइन, तो मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया। तो t की वैल्यू क्या आई, 50। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 7। 2x/3 इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसे आराम से, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2x को इधर छोड़ देंगे, पहले तो ये वेरिएबल है, 2x को इधर छोड़ देंगे, अब 3 को लेके जाएंगे। तो 18, इधर 3 डिवाइड में था, तो इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 54। अब क्या करेंगे, अब इधर x, इधर 2x है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो वैल्यू क्या आई, 27। क्या किया हमने, 2x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 18 था। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, पहले 3 को लेके जाएंगे। तो 2x इक्वल टू 18 तो था ही हमारे पास इधर राइट हैंड साइड में, अब 3 डिवाइड में था, तो 3 किस में लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई में लिख दिया, ट्रांसपोजिशन करके। अब 2x इक्वल टू कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके 54। अब इधर हमारे पास अभी 2 भी है, 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 इक्वल टू y/1.5। चलिए करते हैं, 1.6 है, अब इधर डिवाइड में है, क्योंकि एक ही तरफ या तो वेरिएबल रखेंगे या कांस्टेंट रखेंगे, वेरिएबल को छोड़ देते हैं इस तरफ। अब इधर डिवाइड में है 1.5, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.5 इक्वल टू y। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो इधर आ जाएगा 2.40 इक्वल्स टू y। y की वैल्यू क्या आ गई, 2.40 या 2.4। 9th वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या था, 7x - 9 इक्वल टू 16। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले तो 7x को छोड़ देंगे, यहाँ 16 लिख देंगे और 9 को इधर ले जाएंगे। 9 को लेके जाएंगे तो इधर माइनस का 9 था, इधर प्लस का हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 25। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर 7 बचा है, तो 7 मल्टीप्लाई में है, तो 7 को डिवाइड में लिख देंगे। आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा इसका, 25/7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 चलिए करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, 14y - 8 इक्वल टू 13, ये हमने लिख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 14y तो यहाँ छोड़ देंगे अभी हम, उसके बाद में ट्रांसपोजिशन कर देंगे 8 को, तो 13 इधर माइनस में था, तो इधर प्लस में हो जाएगा 8। तो 14y इक्वल्स टू 13 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और अब इसे सॉल्व करेंगे, इधर y के साथ 14 मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, किसका डिवाइड जाएगा इन दोनों में, 7 का, 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14। तो क्या आया आंसर, 3/2 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 17 + 6p = 9। चलिए सॉल्व करते हैं इसे।
6p को इधर छोड़ देते हैं पहले। अब इधर 9 और 17 को सॉल्व करते हैं। 17 किस में है, प्लस में, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में 17 हो जाएगा। 6p, अब इनका अगर हमारे पास, आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि ये इंटीजर हैं दोनों, तो नेगेटिव इंटीजर में से अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो डिफरेंस निकालिए। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 8, और बड़े के पास साइन क्या है, माइनस का, तो ये हो जाएगा -8। अब p की वैल्यू निकालनी है। इधर 6 मल्टीप्लाई में था तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का डिवाइड चला जाएगा दोनों में, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। इधर माइनस में था तो माइनस हमने लगा दिया। क्या किया हमने, हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई थी। अब 6p को तो यहाँ छोड़ दिया, 17 को ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने, ट्रांसपोजिशन कर दिया उसको। इधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया। माइनस के 17 में से 9 माइनस हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें से क्या बचा हमारे पास, -8 बचा। इधर 6p था, अब इधर मल्टीप्लाई में 6 था तो इधर डिवाइड में 6 हमने लिख दिया। डिवाइड में 6 लिएगा तो क्या आया, -8/6। -8/6 आया तो इसे अब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का डिवाइड दोनों में चला जाएगा। 8 में 4 टाइम्स आएगा और 6 में 3 टाइम्स आएगा। तो आंसर क्या आया हमारा, 4/3 माइनस का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x + 3 + 1 = 7/15। चलिए करते हैं सॉल्व। x + 3 को पहले यहाँ छोड़ते हैं, उसके बाद 1 को उधर ले जाते हैं तो 7/15 -1। अब -1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं तो x/3। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो 15 सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एलसीएम करके ही तो करते हैं हम ऐसे फ्रैक्शंस को, रेशनल नंबर्स को। तो कैसे करेंगे, अब 15 हमने ले लिया तो इधर 7 - 15 हो गया ये। x/3 = 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 माइनस का 9/15, ये आ गया हमारा। अब उसके बाद इधर डिवाइड में था 3 तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -9/15 × 3। तो 3 से पहले से सॉल्व कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो क्या आंसर आया इसका, -9/5। सॉरी, ये 8/5 आएगा क्योंकि 15 - 7 करेंगे तो 8 होगा। तो आंसर हमें मिल गया 8/5। तो ये आपकी 2.1 कंप्लीट हुई। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट पॉइंट 2.3 से। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।